Hello student, I teach you social study, geography, chapter 1 resources to be continue lesson 1 in lesson 1। अब हम लोग ज्योग्राफी में देखते हैं आगे, उसके आगे जितना तक पढ़े तो उसके आगे अब लिखा है टाइप ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि जो संसाधन होते हैं उसके प्रकार, संसाधन के प्रकार। तो इसमें लिखा है बाय यूटिलिटीज नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमन क्रिएट देयर ओन वर्ल्ड ऑफ लिविंग। दे क्रिएटेड हाउस, बिल्डिंग, रोड, रेलवे, विलेज इटसी। दिस इज आर वेरी यूजफुल एंड हैंस आर इम्पोर्टेंट। भाई यानी उपयोगिता के आधार पर जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं मनुष्य उनको क्या करता है, जिससे कि अपना देखिए क्या कर रहा है, जिससे कि जीवन के लिए सुविधाएं बना रहा है। देखिए क्या क्या बनाता है, जिससे मनुष्य उसको घर, बिल्डिंग, रोड यानी सड़क, रेलवे, विलेज यानी गांव, इन सब चीज़ों को तैयार कर रहा है। दीज आर आल्सो वेरी यूजफुल, ये सब क्या है, जिससे कि बहुत ही उपयोगी हैं। यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज इस टाइप से देखिए ये क्लास है। सोर्स ऑफ ओरिजिन, अवेलेबिलिटी, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन। इन सभी चीज़ों को चार्ट बनाया गया है, सबका भी अलग अलग पार्ट किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग आकर देखते हैं नीचे से। रिसोर्स आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन लाइक नेचर, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जो रिसोर्स यानी कि संसाधन होते हैं जिससे कि उनके देखिए अपनी उपयोगिता यानी उपलब्धता के आधार पर प्राप्त होता है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, मनुष्य मैन मेड रिसोर्सेज और मानव रिसोर्सेज संसाधन। सबसे पहले देखिए क्या है, जिससे कि नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग को जानना है, जिससे यानी कि प्राकृतिक देखिए संसाधन क्या होते हैं। आर अवेलेबल विथ नेचर, वे संसाधन जो देखिए क्या होते हैं हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे लैंड है, वाटर है, मिनरल है एंड फॉरेस्ट आर सम ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ये सब देखिए क्या होते हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि ज़मीन, पानी, मिनरल, फंगल, ये सब चीज़। फिर लिखा है रिसोर्स क्रिएट बाय ह्यूमन आर द कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो मनुष्य के द्वारा देखिए तैयार किया जाता है उसको देखिए क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मशीन, बिल्डिंग, मोनूमेंट, पेंटिंग एंड सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ सम ऑफ द मैन मेड रिसोर्सेज। देखिए इंजीनियरिंग, देखिए जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होती है, मशीन होती है, बिल्डिंग होते हैं, मोनूमेंट मतलब जो स्मारक होते हैं, पेंटिंग की जाती है और सोशल इंस्टीट्यूशन आर द सम आर, ये सब देखिए क्या होता है, जिससे कि मनुष्य यानी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया, जिससे क्या है, जैसे संसाधन है। बिसाइड दिस ह्यूमन हैविंग नॉलेज आर स्किल, गुड हेल्थ एंड सेवरल अदर क्वालिटी आर आल्सो रिसोर्सेज। Human resources are essential for development our natural resources. Besides this, human having knowledge of skill good, यानी कि इसके वजह से देखिए क्या होता है, जिसके लिए देखिए क्या होना चाहिए, ह्यूमन हैविंग, उसके पास अच्छा जानकारी होना चाहिए, उसका स्वास्थ्य अच्छा होना, और उसके बाद क्या होता है, क्वालिटी होनी चाहिए देखिए। और ये देखिए क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए महत्वपूर्ण है, विकास करने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। The resources may also be classified on the basis of their continue available to serve up to need of man. Some resources like those obtained from agriculture may be obtained continuously year after year. These are called replenishable resources. Such resources do not get exhausted. Mineral resources may get exhausted after some year. Oil well and coal field are bonded after a few years. These resources are non-replenished resources. This is a limit to availability of such resources on the earth। यानी कि जो संसाधन देखिए हमारे होते हैं क्लासीफाई, उनको देखिए क्या होता है, जैसे कि
उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनकी अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता के आधार पर देखिए क्या होता है, जैसे कि सर्व टू मनुष्य उसको क्या करता है, जिससे कि उपयोग करता है उसको। कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जैसे कि क्या होते हैं, जिससे लगातार देखिए उपलब्ध होते रहते हैं ईयर बाय ईयर में, दिस इज कॉल्ड क्या, रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिससे जिनको एक बार यूज करने पर देखिए क्या होता है वो ख़त्म हो जाते हैं, उनको बनने में देखिए क्या होता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि बहुत समय लगता है। जैसे कि क्या होता है, जैसे ऑयल है, कोल ओल है, ये सब क्या होता है इन लोग को बनाने में क्या होता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सम टाइम लगता है। इससे इसको बोलते हैं नॉन प्लेंसिबल रिसोर्सेस। ये सब क्या है, इनकी मात्रा क्या है, जैसे कि सीमित है। इसको क्या करना चाहिए, हमको बहुत ही सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। आगे लिखा है सम रिसोर्सेज हैव द एबिलिटी टू रिन्यू देमसेल्फ इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं, संसाधन ऐसे होते हैं जिसे कि रिन्यू होते फिर से देखिए क्या होते हैं अपने आप फिर से हो जाते कुछ समय के बाद। प्लांट एंड एनिमल हैव द एबिलिटी टू रीजनरेट देमसेल्फ एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो पौधे होते हैं और जीव जंतु होते हैं ये सब चीज़ें देखिए किसमें आ जाएंगे, जैसे ये सब रीजनरेट अपने को फिर से कर लेते हैं, इसको बोला जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मिनरल और क्या लिखा है, मिनरल आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वंस दे एग्जॉस्ट दे कैन नॉट बी रीमेड। जो मिनरल होते हैं जैसे वो क्या होते हैं, जैसे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। एक बार देखिए क्या होंगे, जैसे कि वो ख़त्म हो गए तो उनका फिर दोबारा उनको बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज उनको बोला। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल, देखिए इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज में देखिए क्या है, जैसे कि वाटर है, क्या है, फॉरेस्ट है, सोलर है, विंड द टाइडल एनर्जी है। यानी कि ये सब जो वाटर है और सोलर एनर्जी है, हवा है, टाइडल एनर्जी, ये सब क्या है, जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और जिसका उपयोग हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर लिखा है नाउ अ डे विथ द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी सम ऑफ द रिसोर्सेज हैव आल्सो बीन रिसाइकिल। आजकल देखिए क्या होता है, जैसे कि मॉडर्न आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल, जिनका पुनः से चक्र उपयोग कर सकते हैं। सम ऑफ पेपर इज वन एग्जांपल ऑफ इट, और जो पेपर है यानी इसका मुख्य एग्जांपल है। सम ऑफ द मेटल लाइक गोल्ड सिल्वर एंड आयरन कैन आल्सो बी रिसाइकिल। उसके साथ कुछ मेटल पदार्थ हैं जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या होता है फिर से उनको पुनः से रिसाइकिल किया गया। बे रिन्यूएबिलिटी नेचुरल रिसोर्स आल्सो डिवाइडेड इनटू टू मोर कैटेगरी। देखिए क्या रिन्यूएबिलिटी के आधार पर देखिए रिसोर्स को डिवाइड किया गया है, जैसे कि टू मोर कैटेगरी में देखिए पहला बायोटिक है और दूसरा क्या है, जैसे कि एबायोटिक है। रिसोर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर आर नोन एज द बायोटिक रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स यानी कि संसाधन जो हमको देखिए क्या होते हैं, जैसे कि हमको बायोस्फीयर से प्राप्त होते हैं उसको बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस कैटेगरी आज, जैसे ऐसे एग्जांपल देखिए कुछ कौन कौन से हैं, जैसे कि क्रॉप है, बर्ड है, फिश है, एनिमल है, फॉरेस्ट है एंड देयर प्रोडक्ट एंड द मरीन लाइफ। यानी ये सब देखिए क्या है, जैसे कि एबायोटिक में आ जाएंगे। दिस रिसोर्सेज आर बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ये सब क्या है, जिससे दोनों टाइप से होते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल टाइप से भी होते हैं और क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल टाइप से होते हैं। रिसोर्सेज दोज ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। ऐसे संसाधन जो क्या होते हैं, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स से उपलब्ध होते हैं उसको बोला जाता है एबायोटिक रिसोर्सेज। एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी आर वाटर, लैंड, मिनरलिटी, जैसे कि पानी हो जाएगा, मिनरल हो जाएगा, ज़मीन हो जाएगा, ये सब किस में आ जाएगा, एबायोटिक रिसोर्सेज में आ जाएंगे। ओके, द रिसोर्सेज अवेलेबल में बी आल्सो ग्रुप अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल अफ्रीका हैज वास्ट potential resources of water out of which only a small percentage is development is a potential resources depend of the stage of economic development as the indicate the demand for various resources in the development country the world a greater percentage of potential resource has been developed। देखिए क्या है, कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं उपलब्धता के आधार पर उनको देखिए क्या किया गया, जैसे कि ग्रुप में
डिवाइड किया गया है, जैसे लिखा है, जैसे अफ्रीका देखिए क्या किया, जैसे उसने वास्ट यानी कि बहुत बड़ा विशाल रिसोर्स यानी कि पानी का देखिए उपयोग किया, लेकिन उसमें स्मॉल परसेंटेज डेवलप इन ए पोटेंशियल रिसोर्स डिपेंड। लेकिन जो पानी होता है देखिए इतना बड़ा होता है, लेकिन बट उसमें क्या होता है, बहुत ही छोटा भाग उसका क्या किया जाता है, जिससे कि उपयोग किया जाता है, उपयोग में इसको बचा कर रखा गया है चीज। देखिए फिर दिया है इसको क्या किसके नाम से रखे हैं बचा कर, तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। एज ए रिजल्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल एज वेल डेवलपमेंट रिसोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज हाईली अनइवन। ये जो ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो रिसोर्स होते हैं उनके देखिए क्या होता है, जैसे उनके उपलब्धता के आधार पर यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन यानी बंटवारा का रिसोर्स कैन बी क्लासीफाई इनटू यूनिक्यूटर्स और लोकली साइड, यानी उनको भी दो भागों में बांटा गया है, यूबिक्यूटोसस और लोकल साइड। रिसोर्स आर देयर फाउंड एवरीवेयर लाइक द एयर वी ब्रीथ आर यूनिक, यानी कि ऐसे देखिए रिसोर्सेज जो क्या होते हैं जैसे कि सभी जगह पाए जाते हैं, जिसके द्वारा देखिए क्या, जैसे कि हवा है जिससे हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, उसको बोला जाता है यूनिक टोस। बट दोज आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेस आर लोकल, जिसको बोलते हैं लोकल साइड। यानी कुछ ऐसे भी रिसोर्स होते हैं देखिए, कुछ जो क्या कुछ मेन पार्ट यानी जगह जगह पर उपलब्ध होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि लोकल साइड, जैसे कि लाइक आयरन ओर एंड कॉपर ETC, यानी कि जो मिनरल टाइप से चीज़ें होती हैं जो ज़मीन के अंदर से प्राप्त होती हैं, उसको बोला जाता है लोकल साइड ट्रेड। मैनी ऑफ द रिसोर्सेज आर नेचुरल, दीज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, कैन बी यूज डायरेक्टली इन सम cases tools and technology may be needed used by any natural resource in the best possible way। बहुत से देखिए ऐसे रिसोर्सेस हैं जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो क्या होते हैं, हमको देखिए क्या किया गया, जैसे कि हम लोग को फ्री में उपलब्ध किया गया है, जैसे कि उसका यूज हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि डायरेक्टली, जैसे कौन कौन से जिससे हम उपयोग हैं जिसको हम लोग फ्री में डायरेक्ट में यूज करते हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया और सोलर एनर्जी हो गया, जैसे कि ये सब चीज़ें हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं। कुछ इसमें ऐसे होते हैं जिसका हम लोग टेक्नोलॉजी के यूज़ यानी कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको पूरा करते हैं, जैसे कि यूज करते हैं। अब देखिए आगे दिया है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो रिसोर्स यानी संसाधन है और क्या है उसका देखिए विकास। द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट, जो हमारा देखिए है, जो हमारे इन्वायरमेंट में देखिए प्राकृतिक देखिए वो में एलिमेंट है, जैसे जो तत्व है, जैसे कि अलग अलग तत्व हैं, सच एज लैंड है, वाटर है, एनिमल है, प्लांट है, ये सब हैं। मिनरल अदर एक्वायरिक वैल्यू ऑफ ओनली रिफरेंस टू द नीड मैन लिविंग इन द एरिया। द मोड ऑफ लाइफ लेवल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये सब चीज़ें देखिए क्या है, जैसे कि क्या होता है इकोनॉमिक फैक्टर, यानी कि हमारे आर्थिक फैक्टर यानी कि आर्थिक कारक को क्या करते हैं, जिससे सब प्रभावित करते हैं। द वास्ट मिनरल रिसोर्सेज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू हैड नो रिसोर्स वैल्यू इन द पास्ट टू द पीपल हु वेयर लिविंग देयर ओनली ऑफ हंटिंग गैदरिंग एंड एग्रीकल्चर। जो छोटा नागपुर है वहाँ पर कोई लोग नहीं रहता था, पहले लोग वहाँ पर क्या करते थे, हंटिंग यानी कि शिकार उकार करने के लिए और खेती उती करने के लिए सब रहते थे, वहाँ पर कोई रहता। तो जॉक फॉल इज द कर्नाटका एक्वाटिक न्यू रिसोर्सेज वैल्यू ऑफ मैन इज द हॉर्नसेट ऑफ पावर डेवलपमेंट, द पोटेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल in the area require significance only when they are developed by man। कुछ ऐसे जैसे कि रिसोर्सेज होते हैं जिससे कि जो क्या होता है, जिससे कि मनुष्य के ज़रूरतों के आधार पर एरिया डेवलपमेंट किया जाता है, जिससे कि ह्यूमन इफोर्ट ट्रांसफॉर्म द environment to the satisfy the need of man। क्या होता है, जैसे कि जो इतने भी जैसे कि मनुष्य हैं वो सब क्या करते हैं, जो भी नेचुरल चीज़ों का है जैसे अपने ज़रूरतों के आधार पर मैन उसको क्या करता है, जैसे कि नीड यानी कि उसको अपने ज़रूरतों को पूरा करता है मनुष्य।